जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में 8 जनवरी 2022 से 18 जनवरी 2022 तक सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आने वाली एग्जाम की जो शिफ्टें हैं उनमें रिपीट भी हो सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन जेन्युइन लिया है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 जनवरी 2022 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले हम उन्हें देख लेते हैं, फिर एक लाइन से हम सारी शिफ्टों के क्वेश्चन देखते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। पूछा गया था भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त को। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सम्राट था और गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, विक्रम विश्वविद्यालय कहां से संबंधित है। पूछा गया आपसे विक्रम विश्वविद्यालय कहां से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है उज्जैन से। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है और इसका संबंध मुंशी प्रेमचंद्र सृजन पीठ से है। और उज्जैन जो शहर है यह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी भी कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल कितना है, तो आंसर होगा 30.72%। मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की अपेक्षा 30.72% है और तथा भारत के कुल वन क्षेत्रफल का 12.4% है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एजाज पटेल किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में भाग लिया है, तो इसका जो राइट आंसर, टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लिए हैं, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। एजाज पटेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट लिए हैं। भारतीय मूल के एजाज पटेल भारत के खिलाफ ही मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इन्होंने यह इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो आंसर है यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, 28 जुलाई आएगा। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, 2011 में मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो आंसर होगा 236। 2011 में मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत रत्न अवार्ड से संबंधित प्रश्न था एक, तो देखिए क्वेश्चन क्या था, यह क्लियर नहीं हो पाया था, तो इससे संबंधित जो भी फैक्ट है मैं आपको बता देता हूं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली टेस्ट कप्तान कौन थी, तो आंसर होगा शांता रंगास्वामी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली टेस्ट कप्तान थी शांता रंगास्वामी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान थी शांता रंगास्वामी। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में भारत की तरफ से पहला टेस्ट शतक भी शांता ने ही लगाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश के किस पंचायत में 100% कोरोना टीकाकरण पूर्ण किया जा चुका है, आंसर होगा महगांव पंचायत जबलपुर में। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है और यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरित जिला भी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, दूषित भोजन ग्रहण करने से कौन सी बीमारी होती है, तो आंसर होगा डायरिया। यह विज्ञान से संबंधित प्रश्न था और ये बीमारी होती है डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस गैस की उपस्थिति में आग जलती है, तो आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है यह दहन में सहायक होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं जलाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गेंद के उछालने के बाद गेंद जमीन पर गिरती है, इसका रीजन क्या है, तो आंसर है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कर्नाटकी संगीत के प्रथम गुरु कौन थे, तो आंसर होगा पुरंदर दास कर्नाटकी संगीत के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनिल काकोडकर का जन्म स्थान क्या है, तो आंसर होगा बड़वानी। अनिल काकोडकर का जन्म स्थान बड़वानी में है। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छतरपुर का लिंगानुपात क्या था,
तो आंसर है 833 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर छतरपुर का जो है लिंगानुपात है। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जाए तो वह है बालाघाट का, जहां पर 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में चावल का कटोरा बालाघाट में, और भारत का चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किससे है, यह कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है, और इसका संबंध हॉकी के खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह से है। यह एक क्रिकेट स्टेडियम है। इसे जब स्थापित किया गया था तब यह प्रारंभ में हॉकी स्टेडियम था, लेकिन वर्तमान में यह एक क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कमलापति महल कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा भोपाल में। कमलापति महल भोपाल में स्थित है। और ये जो कमलापति है दोस्तों, इनसे संबंधित सारे फैक्ट आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएवीबी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा डीएवीबी की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। स्थापना के समय इसका नाम इंदौर विश्वविद्यालय था। 1988 में इसका नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और यह सारे क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में रिपीट भी हो सकते हैं, और हर बार हर एग्जाम में ऐसा होता है। तो इसलिए तुरंत आप वीडियो को मतलब लास्ट तक जरूर देखेंगे, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को भी लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदोदरी कहाँ की थी? तो कहाँ की रहने वाली थी मंदोदरी? तो आंसर होगा मंदसौर की। मंदोदरी लंकापति रावण की पत्नी थी, और यह मंदसौर की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा प्रथम विश्व युद्ध किस सन में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूनानियों ने मैराथन के युद्ध में किसे हराया था? तो आंसर होगा फारस की सेना को। यूनानियों ने मैराथन के युद्ध में फारस की सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह कहां से है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ग्वालियर से। हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह का संबंध ग्वालियर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था मध्य प्रदेश के बार काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा शिवेंद्र उपाध्याय, वर्तमान में मध्य प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर विज्ञान से कुछ क्वेश्चन थे, तो यहां पर देखिए सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और एक सुमेलित नहीं था, वही आंसर आपको टिक करना था। तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन से है, यह बिल्कुल करेक्ट था। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, यह भी करेक्ट था। और बागवानी का संबंध स्वर्ण क्रांति से है, यह भी करेक्ट था। जो एक ऑप्शन था वह आपका आंसर था, जो गलत था उसे ही आपको सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के प्रकार। तो देखिए पदार्थ के प्रकार ऑप्शन के हिसाब से आंसर था ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के प्रकार होते हैं ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन धातु नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो यहाँ पर तो यह जो चारों ऑप्शन यह सभी के सभी धातु हैं। सोडियम यह है सबसे नरम धातु है जो कि चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तो ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, तो यह सभी ऑप्शन थे, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें कि 3 धातुएं थी और एक अलग था, उसे ही आपको सेलेक्ट करना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था विज्ञान से सीलिया किस अंग का किसका प्रचलन अंग है? तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पूछा गया था जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आदिम जाति कल्याण विभाग से एक क्वेश्चन था, और फिर साइंस से संबंधित क्वेश्चन थे यहाँ पर इस तरह के। तो आगे देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 जनवरी 2022 में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन कौन सी राज्यपाल, तो यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है दोस्तों यह 17 नहीं 18 जनवरी के हैं। किसके हैं? 18 जनवरी के। 17 जनवरी के तो अभी हम पढ़ चुके हैं। तो पूछा गया था कौन सी राज्यपाल 2 राज्य का शासन संभाल रही हैं? तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है। आंसर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मंगू भाई छगन भाई पटेल का मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की ही राज्यपाल थी।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां है? तो आंसर होगा जेनेवा में। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा भोपाल के नए कमिश्नर कौन बने हैं, यह पूछा गया था। तो आंसर होगा मकरंद देउस्कर भोपाल, मकरंद देउस्कर। तो देखिए राज्य सरकार की तरफ से इंदौर और भोपाल दोनों ही शहरों में मुंबई कमिश्नर की स्थापना, पुलिस कमिश्नर की स्थापना कर दी गई है और भोपाल में जो पुलिस कमिश्नर है वह है मकरंद देउस्कर और जो इंदौर में पुलिस कमिश्नर है उनका नाम है हरिनारायण चारी मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था हुमायूं का मकबरा किस सन में स्थापित किया गया? तो आंसर है 1562 में। हुमायूं का मकबरा 1562 में बना था। यह समूह विश्व धरोहर घोषित है एवं भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। इस मकबरे में वही चार बाग शैली है जिसमें भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो के देखरेख में बना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आशीर्वाद योजना मुख्यमंत्री ने कहां से चालू की थी? तो आंसर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 फरवरी को अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया था। तो ग्वालियर से शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा मांड कहां का लोकगीत है? तो आंसर होगा राजस्थान का। मांड जो है यह राजस्थान के जैसलमेर का लोकगीत है। तो ऑप्शन में राजस्थान था, तो वास्तव में या तो जैसलमेर से है, लेकिन जैसलमेर कहां है? राजस्थान में। तो आंसर क्या होगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रॉयल नगरी या नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा लखनऊ को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो आंसर होगा श्रीमती सरोजनी सक्सेना मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी और प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो वह है मोहम्मद हिदायतुल्ला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था अटल बिहारी वाजपेयी को किस वर्ष भारत रत्न मिला था? तो आंसर है वर्ष 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा सिडबी का हेड क्वार्टर कहां स्थित है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में और समग्र देश में इसके कार्यालय हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी भारत की एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था नेपाल की बॉर्डर से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो देखिए नेपाल से हमारे भारत के जिन जिन राज्यों की सीमा लगती है मैंने उन सभी को यहाँ पर लिख दिया है। अब इनमें से 3 ऑप्शन आपके ऑप्शन में रहे होंगे और एक जो अदर रहा होगा वही आपका आंसर रहा होगा। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार, इन सभी राज्यों की सीमा नेपाल देश के साथ लगती है। तो यह 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। अब अदर एक जो ऑप्शन रहा होगा वही आपका आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था मोजेक रोग किससे होता है? तो मोजेक रोग जो होता है यह वायरस में होता है और यह तंबाकू की पत्तियों में होता है। वायरस के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तीजन बाई किस नृत्य से संबंधित है? तो आंसर होगा तीजन बाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार है। तो इनका संबंध है पंडवानी लोकगीत नाट्य कला से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो इसका राइट आंसर है लद्दाख में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वर्तमान में राज्यपाल मध्य प्रदेश के कौन से नंबर का है? तो पूछा गया वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो किस नंबर के हैं? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के किस नंबर के राज्यपाल हैं यह आपको मुझे कमेंट करके बताना है। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो यह किस नंबर के हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा जटाशंकर गुफाएं कहां पर है? तो आंसर होगा पचमढ़ी में। जटाशंकर गुफाएं होशंगाबाद के पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा श्री नरेंद्र कुमार जैन वर्तमान में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था आपसे जनार्दन का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा कबड्डी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर है अमेरिका 2022 में और बुडापेस्ट हंगरी करेगा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था आपसे 1 नवंबर को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब मध्य प्रदेश में कितने राज्य थे, कितने जिले थे? यहां पर होना चाहिए तो राज्य थे, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में। तो देखिए 1 नवंबर के दिन साल 1956 से लेकर साल 2000 तक भारत में 6 अलग अलग राज्यों का जन्म हुआ। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल शामिल है। यह वह 6 राज्य हैं एक ही दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं।
तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था पहली बार 1 नवंबर 1956 को, और इसका पुनर्गठन हुआ था जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वह 1 नवंबर 2000 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, टार्नेडो को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आंसर होगा एनीमोमीटर। टार्नेडो को मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर। टार्नेडो अर्थात तूफान या आंधी, और ये इनमें क्या होती है? हवा की गति होती है, और हवा की गति को किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, बहुत लंबे समय तक अगर कोई मौसम रहता है तो उस परिस्थिति को क्या कहा जाता है? यह ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देना था। और खेल शब्दावली से एक प्रश्न था जैसे आपसे पूछा जा सकता है चाइना में इनका संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे क्रिकेट से है। गुगली शब्द का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। ड्यूस शब्द का संबंध किससे है? टेनिस से। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को अगर इन शब्द और खेल शब्दावली से संबंधित प्रश्न, खेल शब्दावली और खेलों से संबंधित क्वेश्चंस के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने सारे इंपॉर्टेंट शब्दावली जो कि एग्जाम में पूछी जाती है उनसे रिलेटेड एक वीडियो बना दिया है, तो उसे भी आप तुरंत देख लें। आने वाली शिफ्टों में भी ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो खेल और एवं उनसे संबंधित पुरस्कार जो हैं, इनसे संबंधित वीडियो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मंडला के पहले राजा कौन थे? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर मुझे प्राप्त नहीं हो सका। अब यहाँ पर विभाजिता से संबंधित क्वेश्चन मैथ्स में पूछे गए थे, नंबर सिस्टम से 10 से विभाजिता का नियम और 17 से विभाजिता का नियम पूछा गया था। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। 16 जनवरी 2022 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा क्रिकेट से। संध्या अग्रवाल का संबंध क्रिकेट खेल से है, और संध्या अग्रवाल का संबंध क्रिकेट से है। यह 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह देखिए 2022 एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था, 2017 फॉरेस्ट एग्जाम की हर शिफ्ट में पूछा गया था यह क्वेश्चन। ज्यादातर शिफ्टों में यह क्वेश्चन 2017 फॉरेस्ट एग्जाम में पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है। और यदि आप लोगों को एमपी के जितने भी खिलाड़ी हैं इनसे रिलेटेड कौन सा खेल है और यह किस स्थान से संबंधित है, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, इस वीडियो को देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर तुरंत देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं एमपी के जो खिलाड़ी हैं उनसे रिलेटेड। तो यह वीडियो हमने आप लोगों के लिए पहले ही अपलोड कर दिया है। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है वह तुरंत जाकर इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यह भी पूछा गया था। तो आंसर होगा एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, और वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं विजय कुमार मलिमथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था आपसे, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है राज्यपाल। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति मध्य प्रदेश का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? तो आंसर होगा श्री पुरुषेंद्र कौरव वर्तमान में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता श्री एम अधिकारी थे। इससे रिलेटेड जो फैक्ट है मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो प्रथम महाधिवक्ता थे श्री एम अधिकारी, वर्तमान में है श्री पुरुषेंद्र कौरव। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। यह अनुच्छेद 177 के अनुसार विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, जबकि यह विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। फिर भी अनुच्छेद 177 इसे यह छूट देता है कि यह विधानसभा की बैठकों में भाग ले सके और विचार विमर्श व्यक्त कर सके। महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे मैंने आपको यह सभी बता दिए हैं। और यहाँ पर जो अनुच्छेद 177 है यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कि किस अनुच्छेद के तहत मध्य प्रदेश का जो महाधिवक्ता होता है वह विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। तो आंसर होगा अनुच्छेद 177 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओणम त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा केरल राज्य से। ओणम त्योहार का संबंध केरल राज्य से है। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भरतनाट्यम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा तमिलनाडु राज्य से। भरतनाट्यम लोक नृत्य का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, सेबी किसे नियंत्रित करता है? तो आंसर होगा सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा और विनियमित करना है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, गुप्तेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तो यह हरदा जिले के चारवा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था,
भोजपुर जहां सबसे बड़ी शिवलिंग पाई जाती है, यह किस स्थान से 25 किलोमीटर दूर है? तो आंसर है भोपाल से। बेतवा नदी के दाहिने ओर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित भोजेश्वर या भोजपुर मंदिर है। इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। राजा भोज परमार वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा पूछा गया था, 1916 के लखनऊ समझौते में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किस नेता ने किया था? तो आंसर होगा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किस नेता ने किया था, यह पूछा गया आपसे। तो आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व या कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस काफी इंपॉर्टेंट समझौता है या अधिवेशन है। इसका रीजन क्या है? तो इसमें जो गरम दल और नरम दल है इनके भी समझौता हुआ था और मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से कौन सा पदार्थ नहीं बनता है? तो आंसर होगा कोयला जो है यह पेट्रोलियम से नहीं बनता है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल, तेल और पैराफिन मोम यह सभी काय से बनते हैं? पेट्रोलियम से बनते हैं। और यहां पर चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं किसके उदाहरण हैं? तो यह जीवाश्म पदार्थ के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पैराफिन मोम किससे प्राप्त होता है? तो आंसर होगा दोस्तों आपका पेट्रोलियम से। पैराफिन मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर पूछा गया था, यहां पर आपको गलत उत्तर का चयन करना था दिए गए ऑप्शनों में से। तो देखिए मध्य प्रदेश में अधिकांश कारोबार मगध वंश की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश बार बार याद आ रहा है। तो मगध में अधिकांश कारोबार नाव के माध्यम से होता था, तो यह सही है। मगध में लोहा इस्क का भंडार था, यह भी सही है। और वह अपनी फसल का 1/3 राजा को देते थे, यह भी बिल्कुल सही है। तो यह तीनों ही क्या थे? ऑप्शन सही थे। आगे आपसे पूछा गया था 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप किस देश में होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है भारत में, और भारत के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होगा। 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप भारत के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होने वाला है। 2023 पुरुषों का हॉकी विश्व कप, पुरुषों की FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण है ये, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महासंघ हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित होता है। और यह इस वर्ष भारत के आने वाले वर्ष में मतलब 2023 में भारत के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 13 से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया था? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार सर्वप्रथम न्यूजीलैंड के देश के द्वारा दिया गया, और यह अधिकार इन्हें वर्ष 1893 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, खेलो इंडिया गेम्स का दूसरा संस्करण कहां हुआ था? तो आंसर होगा पुणे में। खेलो इंडिया गेम्स का दूसरा संस्करण पुणे में हुआ था। तो खेलों से संबंधित जो भी प्रश्न आपको देखना है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थ्रोपोडा संघ से एक क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, यह क्लियर नहीं हो पाया था, तो इससे संबंधित जो फैक्ट है मैं आपको बता देता हूं। संधिपाद, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संधिपाद कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं आर्थ्रोपोडा। तो संधिपाद या आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसका शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। इसके जो उदाहरण होते हैं वह है तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, झींगा, उत्पात, केकड़ा, सतपात, केकड़ा, तितली, मकड़ी आदि सभी इसी संघ के जंतु हैं। तो इसमें क्या आते हैं, जो कीट पतंग होते हैं वह सभी जंतु, जीव जंतु जो होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है असम राज्य से। तो यह बिहू काफी इंपॉर्टेंट है, यह अभी तक 3 शिफ्टों में पूछा जा चुका है 2022 कांस्टेबल एग्जाम में। तो काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप, दोबारा रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आपने देखा होगा कि मौसम खराब होने के दौरान हमें बिजली की चमक पहले दिखाई देती है परंतु बादल की ध्वनि देर से सुनाई देती है। इसका रीजन क्या है? तो आंसर है, जो प्रकाश की गति होती है वह ध्वनि की गति की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। इसलिए हमें बिजली पहले दिखाई दे जाती है और जो उसकी बादल की ध्वनि होती है वह थोड़ी देर से सुनाई देती है, हल्की सी देर से। तो उसका रीजन यही होता है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्ध पार्क कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा सांची में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, राजगढ़ का किला कब बना था? तो यह राजगढ़ का किला थोड़ा सा, यह क्वेश्चन इंडिया लेवल पे पूछा गया था या MP लेवल पे पूछा गया था, तो यह क्लियर नहीं हो पाया। अगर इंडिया लेवल पे पूछा गया था तो इसका आंसर होगा पुणे में स्थित है। कब बना था? तो यह काफी पहले बनाया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसका आंसर मैच नहीं हो पाया हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैसेज से पूछा गया था कि 12 केले, एक व्यक्ति 1 रुपये में 12 केले खरीदता है और 5 रुपये में 8 केले बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो यह निकालना था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आपसे जीव विज्ञान में वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जो कि इकाइनोडर्मेटा समूह से संबंधित था।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे एक मेष का पूछा गया था, तो यहाँ पर मेष का एक क्वेश्चन आ चुका है कि एक खरगोश एक छलांग में 3 मीटर और एक कुत्ता एक छलांग में 5 मीटर की दूरी तय करता है। यदि कुत्ते तथा खरगोश की प्रारंभिक दूरी 20 मीटर है तो कुत्ता कितनी छलांग के बाद खरगोश को पकड़ लेगा। तो यह एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपकी टाइम एंड डिस्टेंस या दूरी से कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कोडिंग डिकोडिंग से 6 से 8 क्वेश्चन थे। मेष और सीआई से ज़्यादा क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन थे। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से अच्छे क्वेश्चन थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए आगे देखते हैं 15 जनवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जामबंद की गुफाएं कहां स्थित है। तो आंसर होगा डिंडोरी में स्थित है। तो आपको गुफाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का वीडियोस देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां से यह सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। उस वीडियो में हम पहले ही ये सारी गुफाएं कवर करा चुके हैं जिनसे यह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप लोगों का यह क्वेश्चन का एक नंबर कंफर्म हो चुके अगर आपके एग्जाम में यह पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आंसर है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भेल का फुल फॉर्म होता है। भेल स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आंसर होगा बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर महाकालेश्वर मंदिर से एक प्रश्न पूछा गया था। तो महाकालेश्वर मंदिर जो है यह उज्जैन में स्थित है और यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और महाकालेश्वर मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट है यह तीनों ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब कुतुब मीनार बनवाई। तो आंसर होगा कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था और इसके निर्माण कार्य को पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, ओलंपिक बैडमिंटन में सबसे पहले गोल्ड मेडल किस महिला ने जीता था। तो आंसर होगा सुशी सुशांति। ओलंपिक बैडमिंटन में सबसे पहले गोल्ड मेडल सुशी सुशांति ने जीता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, फेल्प्स ने ओलंपिक में अभी तक कितने मेडल जीते हैं। तो आंसर होगा 23 स्वर्ण पदक, 3 सिल्वर पदक और 2 ब्रांज, कुल मिला के 28 ओलंपिक पदक जीते हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। प्रसिद्ध तैराक फेल्प्स ने ओलंपिक में 28 मेडल जीते हैं, जिसमें से उनके पास 23 स्वर्ण पदक है, 3 सिल्वर पदक है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये विश्व में सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आर्थ्रोपोडा से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, आर्थ्रोपोडा जीव विज्ञान से संबंधित एक समूह है या संघ है। तो संधिपाद जिसे हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं आर्थ्रोपोडा। तो यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा रहता है। तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, सतपा, झींगा, केकड़ा, तितली, मकड़ी इस संघ के जंतु हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, शिवालिक श्रेणी किस श्रेणी में आती है। तो आंसर होगा या हिमालय की सबसे दक्षिणी एवं नवीनतम श्रेणियों में से एक है। आगे पूछा गया दोस्तों, तो यहां पर एमपी जीके 6 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को ऐसे टॉपिक के वीडियो देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमने 2022 कांस्टेबल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं के हिसाब से सारे टॉपिक्स के वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में किस सीएम का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक रहा है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के बुदनी, होशंगाबाद जिले के बुदनी से है, सीहोर जिले के बुदनी से है। यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया था, फ्रांसीसी क्रांति से एक क्वेश्चन था। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 16वें के शासनकाल के दौरान हुई थी। इस क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। तो इससे संबंधित यही फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, उदयगिरी की गुफाएं कहां स्थित है। तो आंसर होगा विदिशा में। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में। देखिए, फिर एक गुफाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो गुफाओं से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर तुरंत देखें दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक एक नंबर बढ़ते जाएं। हर एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, कोई भी एमपीजीके का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसलिए
जो भी क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे जा रहे हैं एमपी जीके से, हम उसका पूरा टॉपिक का एक वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे सुबह पूछा गया तो शाम को हम वह वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप लोग उसे अच्छे से पढ़ सके और दूसरे दिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे करके आ सके। तो यहां पूछा गया है उदयगिरी की गुफाएं कहां स्थित है, तो आंसर है विदिशा में, और निर्माण कराए थे गुप्त शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहां स्थित है, आंसर होगा जिला खंडवा में। प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज खंडवा जिले में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा नर्मदा नदी का उद्गम, तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। यह अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था संत सिंगा जी से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो संत सिंगा जी पिपलिया खुर्द खंडवा जिले से संबंधित महान सिद्ध सिंगा जी संत थे। तो यह सिंगा जी का मेला भी पूछा जाता है। तो आपका आंसर होगा पिपलिया खुर्द खंडवा जिले में लगता था, लेकिन अब यह इंदिरा सागर डैम के कारण डूब क्षेत्र में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदारपुर अभ्यारण्य, तो आंसर है धार जिला में। सरदारपुर अभ्यारण्य धार जिला में है, खरमोर पक्षी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहरू स्टेडियम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेहरू स्टेडियम ऐसे तो ज्यादातर इंडिया में कई है और एमपी में भी कई है, लेकिन जो खास है पूछा जाता है वह है इंदौर का नेहरू स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई, तो यह ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर लगाया जा सकता था। मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख खनिज कौन सा है, यह भी ऑप्शन के ऊपर से लगाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ने वाले हैं 13 जनवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यह पूछा गया। तो आंसर होगा एम हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्तियों से संबंधित क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे। और मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो वह है सरोजनी सक्सेना, जो कि पूछा जा चुका है एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। तो दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये वही उसी वीडियो से पूछे जा रहे हैं जो हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य जोशी किस खेल से संबंधित है, तो आंसर है बैडमिंटन खेल से संबंधित है, धार जिले से। तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें चैनल प्लेलिस्ट में जाए, यह जितने भी क्वेश्चन है सारे उसी वीडियो से आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देश का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश सिलारू स्टेडियम देश का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ओडिशा का लोक नृत्य पूछा गया था, तो आंसर होगा ओडिसी। ओडिशा का लोक नृत्य है ओडिसी। ओडिशा की राजधानी आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर होगा असम से। यह अभी तक एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में 3 शिफ्टों में पूछा जा चुका है, मतलब 3 बार रिपीट किया जा चुका है। तो बिहू नृत्य का संबंध है असम से। असम की राजधानी भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था, ये क्लियर नहीं हो पाया था, तो इससे संबंधित जो फैक्ट है मैं आपको बता देता हूं। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रूस, चाइना, भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से होता है साउथ अफ्रीका के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है इस बार से 2021 में, भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, यह सभी उपस्थित होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था चंद्रशेखर आजाद का संबंध कहां से है, तो आंसर होगा भाभरा ग्राम से। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले, वर्तमान अलीराजपुर जिले के भाभरा ग्राम में हुआ था और भाभरा ग्राम का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था महाधिवक्ता से, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता से क्वेश्चन पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में भाग ले सकता है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 177 के तहत। महाधिवक्ता अनुच्छेद 177 के तहत विधानसभा में भाग ले सकता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 177 के द्वारा महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य ना होते हुए भी विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है और विचार विमर्श कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 177, और इसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राइडर कप किससे संबंधित है, तो आंसर होगा गोल्फ से संबंधित है। तवा नदी का उद्गम जिला होशंगाबाद जिला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में आनंद भवन कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा प्रयागराज इलाहाबाद में। आनंद भवन का संबंध नेहरू परिवार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंसुलिन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंसुलिन
एक हार्मोन है मानव शरीर में पाया जाने वाला, जिसकी खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। और इंसुलिन जो होता है हमारे जो ब्लड होता है उसमें शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। प्रोटोजोआ से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। जीव विज्ञान से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2021 तैराकी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया था, लेकिन ऐसा रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम पढ़ने वाले हैं 12 जनवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। बोरी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा होशंगाबाद में। बोरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो आंसर होगा 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात है बालाघाट जिले का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आंसर होगा ग्वालियर से। तानसेन से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। जैसे तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में। तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है? तो ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट थे वो सभी पूछ लिए गए। अब इनका मूल नाम बाकी रह गया बस। तो इनका मूल नाम था रामतनु पांडे, तो वह भी आप याद रख लें। और इन्हें संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, तो यह भी आप याद रखें, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में खजराना मंदिर कहाँ स्थित हो? आंसर होगा इंदौर में स्थित है मध्य प्रदेश में खजराना मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिहू नृत्य किस राज्य से है? तो आंसर होगा असम राज्य से। देखिए मैंने कहा था ना, ये 3 शिफ्टों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसकी राजधानी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा राजस्थान राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आरबीआई के 24वें गवर्नर कौन थे? तो आंसर होगा उर्जित पटेल। आरबीआई के 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल, और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 2016 में नोटबंदी की गई थी। और वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 23वें गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। भोपाल में उनका जन्म हुआ था, तो यह फैक्ट भी पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर तुरंत देखें, क्योंकि इनसे रिलेटेड फैक्ट जो क्वेश्चन है वह आ रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर होगा मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की जो होता है शरीर में हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन से रिलेटेड क्वेश्चन भी 3 शिफ्टों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेहरू रिपोर्ट कब पारित हुई थी? तो आंसर होगा 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पारित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटेन के अनुसार भारत 2050 तक कितने नंबर का आयतक बन जाएगा? तो आंसर है तीसरा। ब्रिटेन के अनुसार भारत 2050 तक विश्व में तीसरे नंबर का आयातक देश बन जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा माल को बुलाने वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहां पर इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो बता देता हूं। ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन सकता है। 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% हिस्सेदारी के साथ भारत चीन और संयुक्त अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर बड़ा आयतक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एशियाई खेल का पहली बार आयोजन कब किया गया था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में वर्ष 1951 में। एशियाई खेल का पहली बार आयोजन वर्ष 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। 2021 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप ने भारत ने 7 पदक जीते तथा दूसरे स्थान पर रहा, और 2021 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ने भारत ने 14 पदक जीते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर एमपीजीके के 4 से क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रोटीन से रिलेटेड एक प्रश्न था और जीव विज्ञान से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उन्हें हम पढ़ लेते हैं। जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियो आपको देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पिछले कई वर्षों में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें आप जरूर देखें। और यहां पर देखिए जनजातीय संग्रहालय का जो उद्घाटन है वह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा भोपाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रीवा सोलर प्लांट से एक प्रश्न पूछा गया था। तो रीवा जिले में स्थित यह सौर पार्क 590 एकड़ में फैला हुआ है। यहां से 750 मेगावाट का उत्पादन होता है। यह भारत का पहला सौर संयंत्र है जो सामान्य ग्रिड के तुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा कप गोल्फर से संबंधित नहीं है? तो यहां पर यह कब नहीं होगा, कप होगा। कौन सा कप गोल्फ से संबंधित नहीं है, इस तरीके से पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से 3 करेक्ट थे और 1 नहीं था। तो गोल्फ से संबंधित जो भी कप है वो मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं। बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप और डनहिल कप, यह सभी गोल्फ से संबंधित कप हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इस वर्ष विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो वर्ष 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है यह पूछा गया था। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश।
ने हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल में तमिलनाडु को हराकर इतिहास रचा और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस खिताबी मुकाबले में हिमाचल ने बीजेडी नियम के आधार पर 11 रनों से जीत दर्ज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन विभाग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1962 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महान्यायवादी का कार्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 76 से। महान्यायवादी का कार्य अनुच्छेद 76 से संबंधित है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद की जानकारी दी गई है। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, गंगोर त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो आंसर होगा चैत्र तथा भादो माह में। गंगोर त्योहार चैत्र तथा भादो माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, रोनाल्डो तथा मेसी से संबंधित एक प्रश्न आया था। तो यह दोनों ही प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। रोनाल्डो विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं जो पुर्तगाल देश से संबंधित है। पर्यावरण से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। क्रिकेट से संबंधित कोई पुरस्कार आया था, तो पुरस्कार से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। वहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। हर तरीके के पुरस्कार को हमने उस वीडियो में आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन क्यों लगाना चाहिए? तो इस तरीके से कथन निष्कर्ष आया था और कोशिका से एक प्रश्न था। तो कोशिका मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है जिसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने और जीवित कोशिका की खोज की थी स्लाइडेन और स्वान ने। तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 11 जनवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हम देखने वाले। रामलीला का मैदान कहाँ है? तो आंसर होगा ग्वालियर में। रामलीला का मैदान ग्वालियर में है और रामलीला उत्सव यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 19 जनवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट में। तो रामलीला उत्सव जो होता है यह भोपाल में होता है। तो यहां पूछा गया था रामलीला का मैदान ग्वालियर में है और रामलीला उत्सव कहां आयोजित होता है? तो भोपाल में होता है। होशंग शाह के मकबरे के बारे में पूछा गया था। तो मकबरे से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, तुरंत उस वीडियो को देखें। होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती फूड पार्क कहाँ स्थित है? पूछा गया था। तो आंसर होगा देवास में। अवंती फूड पार्क देवास में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक दिवसीय क्रिकेट में इंडिया के पहले कप्तान कौन थे? तो आंसर होगा अजीत वाडेकर एक दिवसीय क्रिकेट में इंडिया के पहले कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा कुश्ती से और यह हरियाणा से संबंधित है। रवि दहिया कुश्ती खेल से संबंधित है और यह हरियाणा के हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा बॉक्सिंग या मुक्केबाजी से और 2020 ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और यह केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भीमबेटका को कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो आंसर होगा 2003 में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है। भीमबेटका अपने शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की खोज विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने की थी और यह क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम क्या है? तो आंसर होगा राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोटमार मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? तो आंसर होगा छिंदवाड़ा में। तो मेलों से रिलेटेड जो हमारा वीडियो है यदि आपने अभी तक वहां नहीं देखा दोस्तों तो तुरंत जाकर उसे से देखें, उसी से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें आप एमपीजीके के लिए हमारी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को फटाफट एक लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सके और हो सकता है यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट भी किए जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा दूसरा स्थान है। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर होगा 8। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है और इनके सभी के नाम मैंने यहां पर लिख दिए। भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है, ओडिसी ओडिशा से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है और सत्रिया असम से संबंधित है। तो यह 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के कुल। आपको याद रखना है, इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है और भारतनाट्यम पूछा जा चुका है, ओडिसी पूछा जा चुका है, कथक पूछा जा चुका है। तो यह 3 जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में अभी तक पूछे जा चुके हैं और बाकी के भी जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इन्हें याद कर लें, इसलिए मैंने यहां पर इन्हें लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा,
G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? तो आंसर होगा इटली में। G20 विश्व शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कालियत्तम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है केरल राज्य से। कालियत्तम नृत्य जो है यह केरल राज्य से संबंधित। दोस्तों, यदि आप लोगों को रोजाना मध्य प्रदेश पुलिस की दोनों शिफ्टों के सभी प्रश्न के हल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को डेली दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम काफी एनालिसिस के बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी की लंबाई पूछा गया था यहाँ पर, तो आंसर होगा 583 किलोमीटर। और यह मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा सिवनी को। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को कहा जाता है। और लखनऊ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। तो यह सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है वह भी अभी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा राजा भोज भोपाल के संस्थापक थे। इन्होंने भोपाल की स्थापना भोजपुर नाम से की थी। राजा भोज का संबंध परमार वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा मांडू में। दिल्ली दरवाजा मांडू में स्थित है और मांडू धार जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, आनंद नगरी जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शहीदों का मेला कहाँ लगता है? तो आंसर होगा खरगोन में। शहीदों का मेला खरगोन में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौका दौड़ किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो आंसर होगा केरल राज्य में आयोजित की जाती है नौका दौड़। नौका दौड़ कहाँ आयोजित की जाती है? केरल राज्य में। और केरल में ही ओणम त्योहार मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी पूछा जा चुका है। आने वाली शिफ्टों में आपको यह नजर आने वाला है। तो यह दोनों ही क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट थे जो कि पूछे जा चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय किस स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 2007 में अमरकंटक में। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना अमरकंटक में वर्ष 2007 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क कहां स्थित है? तो आंसर होगा टामोट रायसेन में। मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क टामोट रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा पूछा गया था, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? तो आंसर होगा भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश देश के साथ और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चाइना का अंतिम राजवंश कौन सा था? तो आंसर होगा छिंग राजवंश चाइना का अंतिम राजवंश था। तो यहां विश्व हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा है? तो आंसर होगा शंकर साहब विश्वविद्यालय। शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर साहब विश्वविद्यालय रखा है। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बौद्ध स्तूप से पूछा गया था। सांची बौद्ध स्तूप से एक प्रश्न था दोस्तों, तो इससे संबंधित जो फैक्ट है मैं आपको सारे बता देता हूं। क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया था स्टूडेंट से, तो इसका जो फैक्ट है देखिए, वह देखिए, सांची रायसेन जिले में स्थित है, यह भी पूछा जा सकता था। इसका प्राचीन नाम काकनाथ बोर्ड था, तो यह भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया, यह भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसे वर्ष 2017 में 200 का जो नोट जारी हुआ था उस पर छायांकित किया गया है, तो यह भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इससे ये जो 4 क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं, तो इन्हीं में से कोई एक प्रश्न रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। और भारत का उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो वह है इंदिरा कॉल। तो दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर होगा भूपेंद्र सिंह, वर्तमान में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, अब विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो आंसर होगा हीरा जो होता है दोस्तों, यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है। और इसकी संरचना कैसी होती है? तो क्रिस्टलीय होती है, यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया से होता है? तो आंसर होगा राइजोबियम बैक्टीरिया से। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है और यह बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। फलीदार जैसे कि फलीदाना और सोयाबीन वगैरह की
जड़ों में पाया जाता है। दालों जो भी दाल होती है उनकी जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, परजीवी का एक उदाहरण दीजिए। तो आंसर था अमरबेल जो है यह परजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिप्सम का सूत्र पूछा गया था दोस्तों। तो आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O, यह होता है जिप्सम का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जाए तो CaSO4 हाफ H2O करना है इसकी जगह पर बस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, विटामिन बी की खोज किसने की थी। तो आंसर होगा फ्रेडरिक हॉपकिंस ने। हॉपकिंस ने विटामिन बी की खोज की थी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनियमित कोशिका विभाजन से होने वाली बीमारी। तो आंसर होगा ल्यूकेमिया। अनियमित कोशिका विभाजन, जब शरीर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लगता है तो उससे ल्यूकेमिया या कैंसर बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आंसर होगा मेलिक एसिड। सेब में मेलिक एसिड पाया जाता है। और कौन सी धातु पाई जाती है या पूछ ले जाए तो लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो वह फेफड़े से प्रभावित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट से क्लियर नहीं हो पाए, लेकिन उसने बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अमाशय में पहुंचा भोजन क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। खेल शब्दावली से एक प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों खेल शब्दावली से प्रश्न, अगर यह वीडियो आपको देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें, उससे ही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन खेलो इंडिया यूथ गेम से पूछा गया था। ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा से संबंधित एक प्रश्न था। लवलीना बोरगहन, तो यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऊपर अभी हमने आपको बता दिया था। मोहिनीअट्टम किस प्रकार का नृत्य है, यह पूछा गया था, शास्त्रीय नृत्य है। और फिर उसके बाद पूछा गया था, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान यूनेस्को की सूची में शामिल है। तो यह ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता था, जैसे सांची, खजुराहो, यह सभी इसमें शामिल हैं। आगे फिर खजुराहो के मेले से संबंधित प्रश्न था। तो मध्य प्रदेश की जो मेले से संबंधित प्रश्नों वाला वीडियो है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तुरंत जाकर उसे भी देख लें, ताकि आपका मेलों का जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो सके। फिर पूछा गया था ओलंपिक से संबंधित एक प्रश्न था विश्वनाथ आनंद से। तो विश्वनाथ आनंद जो है यह शतरंज गेम से संबंधित है, तो इनसे रिलेटेड एक प्रश्न था। बीमारियों से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 9 जनवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछी गई जो क्वेश्चन थे उन्हें देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, गुजरी महल कहाँ स्थित है यह पूछा गया था। तो आंसर होगा ग्वालियर में। गुजरी महल कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। और यहीं पर गुजरी संग्रहालय भी स्थित है, जो मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चुलिया जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा राजस्थान में चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर है। तो चंबल नदी से संबंधित जो फैक्ट है वह एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप याद रखेंगे। अभी आगे मैं आपको सारे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहां स्थित है। तो आंसर होगा भिंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल विजेता भारतीय। तो आंसर होगा अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। तो आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1929 के लाहौर अधिवेशन किस नदी के तट पर हुआ था। तो आंसर होगा रावी नदी के तट पर, और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राउफ नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है राउफ नृत्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्वालियर का दूसरा नाम। तो आंसर होगा गोपगिरी। ग्वालियर का जो प्राचीन नाम है या दूसरा नाम है वह गोपगिरी के नाम से इससे पहले जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोन नदी का उद्गम। तो आंसर होगा अमरकंटक में। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक से। और अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम भी होता है। और यह जो सोन नदी है यह गंगा की सहायक नदी है। कालू जी महाराज का मेला पूछा गया था। तो मेले से संबंधित अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा हमारा, तो उससे जाकर तुरंत देखें। कालू जी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द खरगोन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सिंधु सभ्यता में घोड़े के प्रथम अवशेष कहां से मिले। तो आंसर होगा सुरकोदता गुजरात से। कहां से मिले हैं, सुरकोदता गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य। तो आंसर होगा कामधेनु अभ्यारण्य, आगरमालवा जिले में सुसनेर क्षेत्र में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला तथा भारत का पहला गो अभ्यारण्य आगरमालवा जिले के सुसनेर क्षेत्र में कामधेनु अभ्यारण्य के नाम से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव। तो आंसर होगा निर्मला बुच्चू मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। और यह मध्य प्रदेश की पहली महिला IAS भी थी, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोडियम का लैटिन नेम। तो यहां पर इसका जो चिन्ह है वह होता है Na। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा होता है। तो शरीर का जो सबसे मजबूत हिस्सा होता है इनेमल जबड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो आंसर होगा स्टेपिज कान की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसर होगा टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। और मानव शरीर में पाचन का जो कार्य है वह मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, यह भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वस्थ आंखों की स्पष्ट दूरी कितनी होती है, तो आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। फिर पूछा गया था लार का पीएच मान कितना होता है, तो आंसर है 6.4 लार का पीएच मान होता है, अर्थात यह अम्लीय होता है। जो लार है यह अम्लीय होते हैं। तो आपको बताना है जो पीएच स्केल है उसकी खोज किसने की थी, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऊंट के कुबड़ में क्या पाया जाता है, तो आंसर होगा बसा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। तो यहां पूछा गया था कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है, तो यह ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता था दोस्तों। तो ऑप्शन तो हमें स्टूडेंट नहीं बता पाया, लेकिन इससे संबंधित जो फैक्ट है मैं आपको सारे बता देता हूं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया तथा शहडोल। यह मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है जो कर्क रेखा है। तो अब इन 14 में से कोई 3 नाम रहे होंगे, एक नाम नहीं रहा होगा, वही आंसर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश में कौन सा हाईवे नहीं गुजरता है, तो आंसर है मध्य प्रदेश से, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 22 मध्य प्रदेश से 22 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं तथा 48 राज्य राजमार्ग गुजरते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गांधी सागर अभ्यारण्य से, तो यहां पर इसका आंसर है नीमच और मंदसौर जिले में गांधी सागर अभ्यारण्य स्थित है और चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। तो यहां से यह क्वेश्चन पूछा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शिवराज सिंह जी का संबंध किस जिले से, तो देखिए मैं ऊपर ही आपको बता चुका था, आंसर होगा बुधनी सीहोर जिले से। और शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कार्यकाल वाले सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोना मध्य प्रदेश में कहां मिलता है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में सोना सीधी जिले में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कटनी, शहडोल और बालाघाट जिलों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था गुजरात से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जोड़ता है, तो आंसर होगा झाबुआ। गुजरात से मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला सर्वाधिक जुड़ता है और मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के बड़ोदरा जिले से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो आंसर होगा छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा नर्मदा नदी पर स्थित है। स्थिति कहाँ है इसकी, तो गुजरात में है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, नर्मदा नदी पर स्थित। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है, आंसर होगा भोपाल में और यह एक प्रकार का हॉकी स्टेडियम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था किस खिलाड़ी को डीएसपी बनाया गया है, तो आंसर होगा विवेक सागर। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को डीएसपी पद दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। टोक्यो ओलंपिक में ब्रांज मेडल दिलवाने में सहायक विवेक सागर को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डीएसपी का पद दिया गया है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो काफी फेमस नाम है, याद रखेंगे। और किस खेल से है, हॉकी खेल से है विवेक सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1984 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो आंसर होगा अर्जुन सिंह। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसी थी, तो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रामलीला का मेला, तो आंसर होगा ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में रामलीला का मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, आपसे पूछा गया है। तो शरीर का जो सबसे मजबूत भाग होता है तो वह इनेमल जबड़ा होता है और हड्डी की बात की जाए तो वह है फीमर जांग में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 107वां कांग्रेस सम्मेलन, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। 107वां कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, बेंगलुरु में। बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है, यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन की खोज किसने की, तो आंसर होगा फंक ने विटामिन की खोज की थी। आगे पूछा गया था आपसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश का है, तो आंसर होगा 2021 में प्रथम स्थान है फिनलैंड का। 2019, 20, 21 इन तीनों ही सालों में प्रथम स्थान पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रहा है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। आगे पूछा गया था आपसे भूमिया का मेला कहाँ लगता है, तो आंसर होगा गुना जिले में। भूमिया का मेला गुना जिले में लगता है। तो आपने मेले से संबंधित जो प्रश्न है इसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर तुरंत देखें।
या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर भी इसे देख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यार, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और आप हैं कि चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। और एक प्यारी सी कमेंट भी जरूर छोड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन भी जरूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांगसी क्यांग नदी कहाँ है? तो इसका आंसर है यह चीन की सबसे लंबी नदी है तथा विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो आंसर है इंदौर को। इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, औद्योगिक राजधानी और व्यावसायिक राजधानी, ये तीनों ही प्रकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर है यकृत। पीलिया में यकृत अंग प्रभावित होता है। जब लीवर में कोई मिस्टेक आ जाती है, अच्छी तरह से कार्य नहीं करता है, तो पीलिया रोग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से जमता है? तो आंसर है विटामिन के की वजह से। यदि विटामिन के की कमी हो जाती है तो शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। और अगर प्रोटीन पूछा जाए तो वह है फाइब्रोनेजेन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में किस राष्ट्रमंडल ने भाग नहीं लिया था? तो आंसर होगा 1930 और 1950, इन दोनों ही राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया था। आगे पूछा गया था तो रंग उत्सव से एक प्रश्न पूछा गया था, तो यह स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाया था दोस्तों। तो लोक रंजन अगर महोत्सव पूछा गया हो तो यह खजुराहो में आयोजित किया जाता, और लोक रंग समारोह आयोजित पूछा गया हो तो यह भोपाल में। तो दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। यह पूछा गया था लोक रंजन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? खजुराहो में। लोक रंग समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था सौरभ शर्मा, तो आंसर होगा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सौरभ शर्मा, मध्य प्रदेश के बैडमिंटन खिलाड़ी। सौरभ वर्मा होगा यहाँ पर। विक्रम पुरस्कार से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड फैक्ट हम देख लेते हैं। विवेक सागर हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को 2020 में विक्रम सागर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में। पुरस्कार राशि कितनी है? तो यह है, देख लीजिए जल्दी से, कितनी है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कछुए की पीठ पर पाया जाने वाला शैवाल कौन सा है? तो आंसर होगा ओडोगोनियम, कछुए की पीठ पर पाया जाने वाला शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर होगा आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कालिया देह पैलेस कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा उज्जैन में। कालिया देह पैलेस उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यह बृहदहरि गुफाओं के बाजू में स्थित है। तो बृहदहरि गुफाएं भी पूछी जा चुकी हैं, इसीलिए हमने आपको गुफाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका वीडियो अलग से बनाकर प्रोवाइड किया है, ताकि आप उसे पढ़ लें और आपके एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुफाओं से रिलेटेड तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाए। तो तुरंत उस वीडियो को देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से या फिर प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, तो इसका नाम यह स्थित है मुंबई में। नहावा सेवा बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है। मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा रायसेन में। भीमकुंड पूछा गया था, तो यह है नरसिंहपुर में, और यहीं पर अर्जुन कुंड भी है। आगे देखिए नंबर सीरीज से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पर मैंने आपको इसे बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं दोस्तों उन्हें देखते हैं। तो पहले दिन क्या क्या पूछा गया था इसे देख लीजिए। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। शुरुआत हुई थी वर्ष 1948 में। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्वालियर के संस्थापक कौन है? तो आंसर होगा सूरज सेन, ग्वालियर के संस्थापक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ग्वालियर के किले का निर्माण भी सूरज सेन ने ही करवाया था, जिसे किलो का जिब्राल्टर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी वह है गुडविल चोटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। यह भी मैं आपको बता देता हूं, और यह पचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रास तरंगणी के लेखक कौन है? तो आंसर होगा कल्हण। रास तरंगणी के लेखक हैं कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सुल्तान जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा शिवपुरी में। सुल्तान जलप्रपात शिवपुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था मध्य प्रदेश में कौन सा कोयला अत्यधिक उत्पादित किया जाता है? तो आंसर होगा बिटुमिनस। मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला अत्यधिक उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अलविदा कोरोना वायरस बुक के लेखक कौन है? बाय बाय कोरोना। तो आंसर होगा प्रदीप श्रीवास्तव, बाय बाय कोरोना बुक के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गौहर महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा कुदसिया बेगम ने। यह भोपाल में स्थित है। गौहर महल कुदसिया बेगम के द्वारा निर्मित किया गया, भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंबल नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो आंसर होगा महू के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। यह यमुना की सहायक नदी है और यह अपने मार्ग में खड्डों का निर्माण करती है, जो कि डाकुओं के लिए संरक्षण का कार्य करता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी के द्वारा ही होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो आंसर होगा सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। यह 2 क्वेश्चन इससे हमेशा पूछे जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम साइंस से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें देख लेते हैं। भूख एवं प्यास का केंद्र क्या होता है शरीर में? तो आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर में भूख एवं प्यास का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चलने फिरने में कौन सी पेशियां सहायक होती है? तो आंसर है कंकाल पेशी। चलने फिरने में कंकाल पेशियां सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? तो आंसर होगा चार्ल्स लुई और अल्फोंस लेवरन ने 1880 में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र खोजा था। और मलेरिया का परजीवी क्या होता है यह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम? तो आंसर है कैल्सीफेराल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है और इसकी कमी से जो रोग होता है वह है रिकेट्स। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, ध्वनि को किसमें मापा जाता है? तो आंसर होगा डेसिबल में। देखिए यह सबसे पहले दिन 8 जनवरी को ही पूछा गया और यह फिर उसके बाद 19 जनवरी सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया। तो यह क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ ना। ध्वनि को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भूकंप से संबंधित एक प्रश्न था, भूकंप को किस पर मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता की बात की जाए तो वह रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है वो सिस्मोग्राफ पर किया जाता है और उसकी तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, तानसेन की समाधि। तो तानसेन की समाधि कहाँ है दोस्तों? यह मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि तानसेन से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो आंसर है ग्वालियर में। इसका मकबरा या समाधि है ग्वालियर में, जन्म हुआ ग्वालियर में और इन्हें संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी आगरा में, है ना। तो यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। तो इनसे संबंधित जो फैक्ट है मैं आप सभी मतलब पूरे बता चुका हूं आपको, यह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बाकी के जो बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश का धान का कटोरा। तो आंसर होगा बालाघाट। मध्य प्रदेश का धान का कटोरा बालाघाट। तो देखिए यह 8 जनवरी 2021 में कांस्टेबल एग्जाम, 2022 में कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया। और उसके बाद यह क्वेश्चन 16 या 17 जनवरी में भी पूछ लिया गया था कि मध्य प्रदेश का धान का कटोरा। तो आंसर है बालाघाट। तो यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था। और भारत के धान का कटोरे की बात की जाए तो वह है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कबरा की गुफाएं कहाँ स्थित? तो आंसर है राजगढ़ जिले में। कबरा की गुफाएं राजगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन कहाँ होता है? तो पन्ना जिला में। भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मल्हार राव होलकर होलकर वंश की स्थापना किसने की थी यह पूछा गया। तो मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की स्थापना की थी। होलकरों की राजधानी थी इंदौर, जिसे देवी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर स्थानांतरित किया था। महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सास बहू का मंदिर पूछा गया था। तो यह ग्वालियर में स्थित है। फिर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल। तो देखिए यह क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था और यह पहले ही पूछा जा चुका था। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। तो अब आप मुझे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कमेंट करके बताएंगे। वीडियो यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने इसका आंसर भी देखा होगा जो पूछा जा चुका है। भूतों का मेला कहाँ लगता है? तो आंसर होगा बैतुल में। और भीमबेटका की खोज की थी विष्णु श्रीधर बाकणकर ने। रायसेन जिले में स्थित है। यह शैलाश्वर के लिए प्रसिद्ध है और यह रायसेन जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो अब्दुल्लागंज में स्थित है। तो यह क्वेश्चन भी मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो यह रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकर दयाल शर्मा किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो आंसर है 9वें नंबर के। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। फिर पूछा गया था, गोहद का किला कहाँ स्थित है? तो आंसर है भिंड जिले में। गोहद का किला भिंड जिले में स्थित है। फिर पूछा गया था, स्लेट उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश एवं भारत में प्रथम स्थान पर है स्लेट उत्पादन में मंदसौर। मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान किसका है? मंदसौर का। और भारत में प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। तो यह कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक स्लेट उत्पादन कहाँ हो रहा है? मंदसौर में। और मंदसौर अफीम उत्पादन में भी मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक पार्क कहाँ स्थित है? तो आंसर है पुरातात्विक पार्क मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दमोह संग्रामपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो हॉल का नया नाम क्या कर दिया गया? तो आंसर है कुशाभाऊ ठाकरे मिंटो हॉल का नया नाम कर दिया गया है। आगे पूछा गया था, मध्य प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा पीथमपुर। धार जिले में स्थित पीथमपुर को मध्य प्रदेश का विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहर मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आंसर होगा त्रिकुटा पहाड़ी पर। मेहर मंदिर सतना जिले में त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। यहां पर माता शारदा देवी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका के आकार को किसमें मापा जाता है? तो आंसर होगा माइक्रोन में। कोशिका के आकार को माइक्रोन में मापा जाता है। कोशिका काफी छोटी होती है। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने और जीवित कोशिका की खोज की थी स्लाइडेन एवं स्वान ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पादप में कौन सा उत्तक लचीलापन देता है? तो आंसर होगा कोलेनकाइमा। जो पेड़ पौधे होते हैं आपके, उनमें कोलेनकाइमा उत्तक पाया जाता है जो कि इन्हें लचीलापन देता है। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है साइटो। कोशिका का वैज्ञानिक नाम है साइटो और इसका अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। तो इसका सूत्र आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो आंसर होगा C3H8 प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर में घटित हुई थी और इसमें किस गैस का गठन वो हुआ था रिसाव, तो वह है MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अर्जुन सिंह थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखिए, अब सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें हम देख लेते हैं। तो विवेक सागर किस खेल से संबंधित है, तो आंसर है हॉकी से। विवेक सागर हॉकी खेल से संबंधित है। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत की जो राष्ट्रीय हॉकी टीम है जिसने की रजत पदक जीता है उस टीम के ये हिस्से थे। तो इन्हें सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें 2020 का विक्रम पुरस्कार दिया है, जिसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है। इन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और इन्हें मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में DSP का पद भी दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा खजुराहो में। चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। यहाँ पर खजुराहो ने कुल 85 मंदिरों का निर्माण कराया था, जिनमें से वर्तमान में 22 ही अस्तित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तेली का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आंसर है ग्वालियर में। और तेली की सराय पूछा जाए तो वह है हरदा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश खनिज निगम का स्थापना कब हुई थी, तो आंसर होगा वर्ष 1962 में मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो आंसर होगा चंबल नदी पर राजस्थान में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश का रेप्टाइल पार्क कहाँ है, तो आंसर होगा पन्ना में। पन्ना हीरा उत्पादन और रेप्टाइल पार्क इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बरमान का मेला कहाँ लगता है, तो आंसर होगा नरसिंहपुर में। गोटमार का मेला कहाँ लगता है, छिंदवाड़ा में। तो मेलों से संबंधित वीडियोस आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा भोपाल में। मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है, तो वह है लावणी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, गुप्त शासकों के द्वारा निर्मित कराई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जोगेश्वरी देवी मंदिर या मेला कहाँ स्थित है, तो दोनों ही अशोकनगर में है। मंदिर अशोकनगर में स्थित है, मेला का आयोजन भी अशोकनगर में ही किया जाता है। गुना से अलग कर अशोकनगर को जिला बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी अकादमी कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा भोपाल में। लीला जोशी का संबंध किस जिले से है, तो वह है रतलाम जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मालवा उत्सव, तो आंसर होगा इंदौर में। 2021 का मालवा उत्सव का आयोजन इंदौर में आयोजित किया गया था। मस्तिष्क का आहार पूछा गया था, तो महिलाओं में होता है 1350 ग्राम और पुरुषों में होता है 1450 ग्राम, 1400 ग्राम या 1450 ग्राम के आसपास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था विटामिन सी का नाम पूछा गया था दोस्तों, तो वह है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो मुख्य स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत वह है आंवला। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है यह आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स की जांच किस टेस्ट से की जाती है, तो आंसर होगा एलिसा टेस्ट से एड्स की जांच की जाती है। एड्स का फुल फॉर्म भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो आंसर होगा अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। द्रव सोना किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो आंसर है विल्हेम रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दाब का सूत्र क्या होता है, तो दाब का सूत्र होता है P बराबर से F/A। दाब बराबर से बल बटे क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। तो दाब क्या होता है, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। वही सूत्र था। रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। मेंडलीव की आवर्त सारणी से एक प्रश्न पूछा गया था। और आगे पूछा गया था भविष्य की धातु किसे कहा जाता है, तो आंसर है टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, और बेल आइकन की बटन नहीं दबाई है तो बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के दोनों शिफ्टों के डेली के एनालिसिस देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और डेली हम इसे अपलोड करते हैं और ये वही क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले हम इसका काफी एनालिसिस करते हैं स्टूडेंट से, उसके बाद ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें। एमपीजीके के बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो देखना है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2016-2017 देखना, उन्हें भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के। और यदि आप लोगों के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के मॉडल पेपर देखना है तो उन्हें भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं अभी तक, उन सभी शिफ्टों में पूछे गए एमपीजी के, जीके, साइंस और जीएस के और करंट अफेयर के सभी प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो 25 जनवरी उल्टा चल रहे हैं हम, 8 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले हम 25 जनवरी के क्वेश्चन देख लेते हैं, पहली और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था यह पूछा गया था।
तो आंसर होगा 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित प्रश्न था और पूछा गया था अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो आंसर होगा 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इन्हें 2015 में भारत रत्न दिया गया। इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। इनका निधन हुआ था 16 अगस्त 2018 को। इनकी प्रमुख रचना जो है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, वह है मेरी 51 कविताएं और राजनीति की रपटीली राहें। तो यह दोनों ही इनकी कविताएं हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, पोंगल त्योहार कितने दिनों का होता है। तो आंसर होगा 4 दिनों का। पोंगल त्योहार 4 दिनों का होता है। पोंगल का त्योहार 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन को भोगी पोंगल, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कन्नम पोंगल मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, दादा भाई नौरोजी से संबंधित एक प्रश्न था। उनसे रिलेटेड 4 आपको पॉइंट दिए गए थे और बताना था कि इनमें से कौन सा उनसे रिलेटेड नहीं है। 3 उनसे संबंधित था और 1 नहीं था। तो इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वह सभी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो दादा भाई नौरोजी से एक प्रश्न था। तो दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था 4 सितंबर 1825 को। यह ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में चुने गए प्रथम भारतीय थे। तो यह तो आप सभी को पता है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यह भी सभी जानते हैं। कांग्रेस शब्द जो है यह दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। इनकी बुक है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वह है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो यह इनसे संबंधित जो फैक्ट था जो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चांदी का काला होना किस क्रिया का उदाहरण है। तो आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया का। चांदी का काला होना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। चांदी वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करके काली पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, काली खांसी को क्या कहा जाता है। तो आंसर होगा पर्ट्यूसिस। काली खांसी को पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, अमित पंघाल का संबंध किससे है, यह पूछा गया था। तो आंसर होगा मुक्केबाजी से या बॉक्सिंग से। अमित पंघाल भारत के प्रसिद्ध मुक्केबाज या बॉक्सर हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, आर्थ्रोपोडा समूह से पूछा गया था एक प्रश्न। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट है मैं सारे बता देता हूं आपको। आर्थ्रोपोडा का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष और उदर। इनके पास संधि युक्त पैर होते हैं और जिसके उदाहरण है तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो यह भी पूछा जा सकता है जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो आपका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनकम टैक्स अधिनियम 1961 कब लागू हुआ। तो आंसर होगा 1 अप्रैल 1962 को इनकम टैक्स अधिनियम 1961 लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आंसर होगा पारा। कमरे के तापमान पर पारा जो है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। इंग्लिश में इसे मर्क्यूरी कहा जाता है। दोस्तों यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश में स्वरोजगार योजना चलाई गई, उसमें कितना पैसा लगाया गया। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था बजट से संबंधित। तो आंसर होगा 112 करोड़। मध्य प्रदेश में स्वरोजगार योजना चलाई गई जो कि 112 करोड़ बजट के साथ यह योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेगम हजरत महल का किला कितने खंड का है। तो यह क्वेश्चन का जो आंसर है वह क्लियर नहीं हो पाया, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पाया था। तो बेगम हजरत महल की बात की जाए तो बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में इन्होंने इस क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। और छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध फसल वह है चावल। छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमारा, मणिपुर की राजधानी पूछी गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा 25 जनवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम। तो महारानी विक्टोरिया को सरहिंद की उपाधि कब दी गई, यह पूछा गया था। आंसर होगा 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को सरहिंद की उपाधि दी गई थी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान दिल्ली दरबार में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, एशिया हॉकी टूर्नामेंट 2021 कौन जीता है। तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया।
एशिया हॉकी टूर्नामेंट 2021 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। यह दक्षिण कोरिया का पहला खिताब है। इसका आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। भारत ने पाकिस्तान को हराकर इसमें कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, भोपाल नाम किस राजा ने दिया था? तो आंसर होगा परमारवंशी राजा भोज ने। भोपाल नाम परमारवंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा राजा भोज ने दिया था। इन्होंने भोपाल से 25 किलोमीटर दूर भोजपुर नगर की स्थापना भी की थी, भोजपुर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, उत्तर भारत का नृत्य किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा कथक को। कथक को उत्तर भारत का नृत्य कहा जाता है और यह अभी तक एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में लगभग 2 से 3 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, लेटेराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो आंसर होगा आयरन एवं सिलिका की। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की अधिकता होती है। यह मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जो बागवानी अर्थात चाय एवं काफी फसलों के लिए उपयुक्त तो होती है लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, शंकर दयाल शर्मा किस वर्ष से किस वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो उनका कार्यकाल पूछा गया था। आंसर होगा 1992 से 1997 तक। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। यह भी पूछा गया था कांस्टेबल एग्जाम 2022 में, और इनका कार्यकाल भी पूछ लिया गया क्योंकि यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इनका कार्यकाल था 1992 से 1997 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश वित्त आयोग से एक प्रश्न था, तो इससे संबंधित जो फैक्ट है मैं सारे आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन 14 जून 1994 को किया गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष है हिम्मत कोठारी। नाम याद रखेंगे आप, पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हिम्मत कोठारी, और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भारत के जो है वह है एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, दयानंद सरस्वती से एक प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, दयानंद सरस्वती से जो प्रश्न था उसमें इस प्रकार से कुछ पॉइंट दिए गए थे, 4 पॉइंट। इनमें से एक इनकरेक्ट था, वही वाला आपको सेलेक्ट करना था। तो देखिए, इससे संबंधित जो फैक्ट है मैं सारे बता देता हूं। दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ 12 फरवरी 1824 को। उन्होंने एक नारा दिया था जो कि काफी एग्जाम में पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। और 1875 में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यह तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे कोई एग्जाम नहीं जिसमें यह क्वेश्चन नहीं आता हो। आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने 1875 मुंबई में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बाबा साहेब अंबेडकर की बुक का नाम पूछा गया था। तो आंसर होगा जाति का उच्छेद। बाबा साहेब अंबेडकर की बुक है। भीमराव अंबेडकर अर्थात बाबा साहेब अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था इंदौर के निकट महू में। महू का नाम बदलकर अब अंबेडकर नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग कहां स्थित है? तो आंसर होगा भोपाल में। मध्य प्रदेश खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है, जो कि 1975 में बनाया गया। फिर पूछा गया था दूध क्या है? तो आंसर होगा कोलाइड है। फिर विभाजिता से नियम पूछे गए थे। तो 31, 41 और 18 के विभाजिता के नियम पूछे गए थे। डेली विभाजिता के नियम पूछे जा रहे हैं। यदि आप लोगों को किसी भी नियम को, विभाजिता के नियम जैसे 31, 41, 43, 47, 61, 67, 89, किसी भी संख्या से विभाजिता का नियम सीखना है तो आप उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई विभाजिता के नियम के जो लिंक है वीडियो की, उस पर क्लिक करके आसानी से सीख सकते हैं। सिर्फ एक ट्रिक और यह सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। किसी भी प्रकार की संख्या से आपसे विभाजिता के नियम पूछ लिया जाए, वह सभी आप एक ही ट्रिक से हल कर पाएंगे। तो आप तुरंत वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 24 जनवरी 2022 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो यहां पर प्रश्न था, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो आंसर होगा जगदीश देवड़ा। वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। तो मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्री या लोकायुक्त हैं, उनसे संबंधित जो वीडियो है आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख लें, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आयोगों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन है? तो आंसर होगा एन.के. गुप्ता मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो आंसर होगा अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है, और जबलपुर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत एवं एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इन्हें यह पुरस्कार इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, प्रदेश में कराटे अकादमी कब स्थापित हुई थी? आंसर होगा जुलाई 2007 को भोपाल में प्रदेश में कराटे अकादमी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था दोस्तों, बेसिन की संधि कब हुई थी? तो आंसर होगा 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर एनालिडस में कछुए का चित्र दिखाकर पूछा गया था कि कछुआ जो है वह किस वर्ग से संबंधित है? तो आंसर होगा एनालिडा से। टेरोफाइडा समूह, ये जो आपने पादप जगत और जो आपका जंतु जगत है, इससे सर्वाधिक प्रश्न आ रहे हैं, तो आप ये दोनों पढ़कर जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संक्रामक रोग है? तो 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से कौन सा गैर संक्रामक रोग है? तो आंसर होगा जो मोटापा है यह गैर संक्रामक रोग है। अब फिर पूछा गया था जल के दाब को मापने वाला यंत्र यहां पर पूछा गया था, तो ये ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता था। स्तूप में कितने द्वार होते हैं? तो यह भी क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, स्टूडेंट ने हमें कमेंट करके बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वीराज चौहान ने एक किले के लिए किस राजा को नियुक्त किया था? तो यह ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। 1857 का एक नारा दिया गया था और यह पूछा गया था मारो फिरंगी को, तो यह दिया था मंगल पांडे ने। 1857 में नारा दिया था मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो आंसर होगा बी डी सावरकर ने। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रदेश में सड़क के निर्माण में मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी संस्था लोन देती है? तो आंसर होगा विश्व बैंक। मध्य प्रदेश में जब भी सड़क का निर्माण किया जाता है तो मध्य प्रदेश सरकार जो लोन लेती है वह किससे लेती है? विश्व बैंक से लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोगायरा कहां पाया जाता है? यह पूछा गया था, तो आंसर होगा तालाब में। स्पाइरोगायरा जो है यह तालाब में सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दर्पण से प्रतिबिंब का एक क्वेश्चन था, तो प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ संख्याओं का औसत दिया गया था और उनके मध्य आने वाली संख्या पूछी गई थी, तो यह तो आपको मतलब मेष से संबंधित क्वेश्चन था। 24 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां पर पूछा गया था गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो आंसर होगा 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा का जीवन परिचय, भारत के 9वें राष्ट्रपति, और यह शंकर दयाल शर्मा का जो जन्म है 19 अगस्त 1918 को भोपाल में मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, फातिमा बानो किससे संबंधित है? तो आंसर होगा फातिमा बानो देश की पहली महिला मुस्लिम कुश्ती खिलाड़ी हैं। फातिमा बानो देश की पहली महिला मुस्लिम कुश्ती खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, तिरकान ए चहलगानी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा इल्तुतमिश ने। तिरकान ए चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने 40 अमीर सरदारों का एक दल तिरकान ए चहलगानी के रूप में बनाया था और इसका विध्वंस किसने किया था? तो वह किया था बलबन ने। यह भी आपको याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, 2023 में वर्ल्ड कप कहां होगा? तो आंसर होगा भारत 2023 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दैनिक भास्कर संस्करण इंदौर में कब शुरू किया गया? तो आंसर होगा प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय समाचार पत्र दैनिक भास्कर का प्रकाशन 1958 में भोपाल में एवं 1982 में इंदौर में रमेश चंद्र अग्रवाल ने किया था। तो दोनों ही जगह अलग अलग समय पर हुआ था, याद रखना है आपको। 1958 में हुआ था भोपाल में और 1982 में हुआ था इंदौर में। किसने किया था इसका प्रकाशन? रमेश चंद्र अग्रवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो आंसर होगा उमरिया जिले में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह वर्ष 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। यह मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व भी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अदिश सदिश राशि पूछी गई थी यहां पर। तो देखिए, जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिणाम तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उसे सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, परिणाम और दिशा दोनों हो तो उसे सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए वेग, बल, संवेग इत्यादि। और यदि ऐसी राशियां हो जिनमें केवल परिणाम होता है और उनमें दिशा नहीं होती तो इन्हें अदिश राशियां कहा जाता है। चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय इत्यादि, इनमें कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ परिणाम होता है, इसलिए इन्हें अदिश राशियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आंसर होगा पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, जबकि सरला अग्रवाल मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ताज महोत्सव भारत में कहां होता है? तो आंसर होगा ताज महोत्सव आगरा में आयोजित होने वाला एक वार्षिक 10 दिवसीय उत्सव है। तो कहां पर आयोजित होता है? आगरा में। ताज महोत्सव कहां आयोजित होता है दोस्तों? ताजमहल कहां है? आगरा में है। तो ताज महोत्सव आयोजित होता है आगरा में। हर साल फरवरी के महीने में बड़े धूमधाम के साथ इसे मनाया जाता है। ताज महोत्सव आगरा में ताजमहल से कुछ ही दूरी पर स्थित शिल्पग्राम में मनाया जाता है। तो ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क और पुलों पर कितना खर्च किया? बजट से पूछा गया था 2021 के। बार किससे संबंधित है यह प्रश्न पूछा गया था? तो देखिए दाब का जो आपका जो मीटर होता है वह बार में ही मापता है दाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कोशिका से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसानों ने किस खेती पर जोर दिया? तो यह क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया था दोस्तों, इतने अच्छे से कमेंट स्टूडेंट नहीं कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सरकार राज्य से जो टैक्स लेती है वह किस नाम से जाना जाता है? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब हम पढ़ने वाले हैं 23 जनवरी 2022 की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है? तो आंसर होगा भारत के कौन कौन से राज्य सीमा को छूते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो वहां पर 4 ऑप्शन थे जिनमें से 3 सीमा को छू रहे थे और एक नहीं, वही आपका करेक्ट आंसर था। तो भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम तथा मेघालय राज्य बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दोनों ही रूप में देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017 के जीके, जीएस, एमपी जीके और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो भी आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2022 कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चन, साइंस के बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सारे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के कोई सा भी फैक्ट, कोई सा भी टॉपिक आपको देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और सारे के सारे टॉपिक आप क्लियर कर सकते हैं। हमने वह सभी टॉपिक के वीडियो बनाकर यहां पर अपलोड कर दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एग्जाम में जैसे ही 2022 कांस्टेबल एग्जाम में जैसा ही कोई नया टॉपिक पूछा जाता है हम उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें ताकि जैसे ही कोई नया टॉपिक एग्जाम में पूछा जाए तो उससे रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक आसानी से पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। आने वाली शिफ्टों में जब आपका एग्जाम होगा तो उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो आप उसका करेक्ट आंसर लगा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस पूछा गया था। तो आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा मलेरिया किससे फैलता है? तो आंसर होगा मच्छर से। मलेरिया जो रोग होता है यह मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा यहां पर पूछा गया है शहडोल किस चीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो आंसर होगा शहडोल जिले में सहजन, मुंगनाफली जिसे हम कहते हैं आमतौर पर बहुतायत में उत्पादित होता है। शहडोल जिले में सहजन बोला जाता है जिसे, और मुंगनाफली आमतौर पर हम लोग बोलते हैं। तो यह काफी बहुतायत में उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश में यूरेनियम का उत्पादक एकमात्र जिला है शहडोल और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर भी शहडोल संभाग में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर होगा चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हरदा नगर पालिका कब बनी थी? तो हरदा जिले से रिलेटेड पूछा गया था हरदा नगर पालिका कब बनी थी? तो आंसर होगा 18 मई 1867 को ब्रिटिशों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना की थी। तो काफी पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा विदेशी धरती पर शतक लगाने वाला पहला मध्य प्रदेश का खिलाड़ी कौन सा है? तो आंसर होगा सैयद मुश्ताक अली। विदेशी धरती पर शतक लगाने वाला पहला भारतीय और मध्य प्रदेश का भी प्रथम खिलाड़ी कौन है? सैयद मुश्ताक अली। यह मध्य प्रदेश के भी प्रथम खिलाड़ी हैं और पहले भारतीय भी हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर शतक लगाया था। सैयद मुश्ताक अली प्रदेश के प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? आंसर होगा 1879 में। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1879 में स्थापित किया गया। क्षेत्रफल है इसका 940 वर्ग किलोमीटर। स्थिति है बालाघाट जिले में। यह प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा तपेदिक बीमारी में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो आंसर होगा बीसीजी का टीका। तपेदिक अर्थात टीबी की जो रोग होता है वह बीसीजी टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आंसर होगा सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है और यह क्वेश्चन 2 से 3 बार कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है, अर्थात अब क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो चुके हैं। तो डेली दोनों शिफ्टों का एनालिसिस देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ओरिजिनल क्वेश्चन ही लेकर आते हैं आप लोगों के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो आंसर होगा सतपुड़ा श्रेणी की। ऊंचाई है 1350 मीटर। धूपगढ़ पचमढ़ी में सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सागर संभाग कब शामिल किया गया? आंसर होगा 1956। मध्य प्रदेश के सागर संभाग के तहत आने वाले जिलों के नाम है छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर और टीकमगढ़। आगे बढ़ते हैं। सागर जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य नोरादेही अभयारण्य स्थित है। यह भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे 23 जनवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में जेके मंदिर कहां स्थित है? क्या पूछा गया था? उत्तर प्रदेश में जेके मंदिर कहां स्थित है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। एमपी के बाहर का क्वेश्चन था। आंसर होगा जेके मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में स्थित है। कहां स्थित है? कानपुर में स्थित है। और यह राधा कृष्ण का एक आधुनिक मंदिर है, जिसका वास्तविक नाम है जुग्गीलाल कमलापत मंदिर। तो जेके मंदिर कहां स्थित है? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बीसीजी से एक प्रश्न था। तो देखिए, यह सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वह मैं आपको बता देता हूं, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। और इसका जो टीका है मुख्यतः यक्ष्मा टीबी के रोकथाम में लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बिहारी लाल का जन्म मध्य प्रदेश में कहां हुआ था? पूछा गया था, बिहारी लाल का जन्म मध्य प्रदेश में कहां हुआ था? तो आंसर होगा, महाकवि बिहारी लाल का जन्म 1603 में ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंसर होगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब सफेद प्रकाश पृथ्वी से गुजरता है तो कितने रंगों में? तो यहां पृथ्वी पर नहीं है दोस्तों, यहां पर है प्रिज्म से। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कितने रंगों में विभाजित होता है? आंसर होगा 7 रंगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? आंसर होगा, फिनाइल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में बजट से संबंधित 2 प्रश्न आए थे। तो आंसर होगा, बजट में राजकोष की घाटा 4.5% रहने का अनुमान है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो आंसर होगा, एमा मैकॉन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा गोल्ड पदक जीती है एमा मैकॉन ने। टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने का कारनामा ऑस्ट्रेलिया की 27 वर्षीय महिला तैराक एमा मैकॉन ने किया है। मैकॉन ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचते हुए सबसे ज्यादा 7 पदक, जिसमें 4 गोल्ड और 3 कांस्य पदक शामिल है, को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में त्रिकोण आकार का जिला कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खाम बाबा स्तंभ अर्थात गरुड़ स्तंभ किस पत्थर से बना हुआ है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो गरुड़ स्तंभ है या खाम बाबा स्तंभ है, इसका निर्माण हेलियोडोरस ने कराया था। हेलियोडोरस शुंग शासक भागभद्र, या जिसे भागवत के नाम से भी जाना जाता है, के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 43। मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियां, यहां पर 43 है। गूगल पर इसका 47 भी दिखा रहा है, लेकिन बुक में मैंने पढ़ा है तो यह 43 ही बताया गया है। तो 43 और अनुसूचित जाति है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? आंसर होगा साक्षी मलिक। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, विवेकानंद जी से रिलेटेड एक प्रश्न था। वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से 3 विवेकानंद जी से रिलेटेड थे और 1 नहीं था। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इनसे संबंधित जो फैक्ट है मैं आपको सभी बता देता हूं। विवेकानंद जी का जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पता है, विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू कहा जाता था। इन्होंने 1893 के शिकागो सम्मेलन में भाषण दिया था। विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। विवेकानंद जी की जो शिक्षिका यहाँ पर स्टूडेंट या छात्रा का कर दिया जाए तो यहाँ पर जो छात्रा थी उनका नाम क्या था? भगिनी निवेदिता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था और 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर अब हम पढ़ेंगे 22 जनवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहां से हुई थी? तो आंसर होगा, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए थे। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 एथेंस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, जबकि सरला अग्रवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। तो देखिए यह क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो चुका है, हमने ऊपर भी पढ़ा था और यहाँ 22 जनवरी में भी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन म्यूचुअल फंड का गठन कब हुआ था? तो आंसर होगा भारतीय म्यूचुअल फंड भारत का म्यूचुअल फंड उद्योग है। इसकी शुरुआत वर्ष 1964 में भारत सरकार द्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, वीरेंद्र सहवाग ने कौन से स्टेडियम में दोहरा शतक मारा था? तो क्रिकेट खेलों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आंसर होगा वीरेंद्र सहवाग या बीरू ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी। यहां पर इन्होंने 149 गेंदों में 219 रन जड़ दिए थे, अर्थात दोहरा शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सचिन तेंदुलकर ने कौन से स्टेडियम में 10,000 रन पूरे किए थे? आंसर होगा इंदौर के नेहरू स्टेडियम में। सचिन तेंदुलकर ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में 10,000 रन पूरे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अमृतसर में सैफुद्दीन किचलू के साथ कौन था? तो आंसर होगा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू साथ साथ में थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अमृतसर में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल साथ साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का शिक्षा में कौन सा स्थान है? आंसर होगा 28वां। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में शिक्षा के हिसाब से 28वां स्थान है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर, सबसे कम साक्षर जिला है अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 तक मध्य प्रदेश में बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा गिरीश केमकर 2021 तक मध्य प्रदेश के बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है? तो आंसर होगा काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास और गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है, इसे सर्वाधिक उपयुक्त कपास के लिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश का किशोर कुमार पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार निर्देशक प्रियदर्शन और अभिनेत्री वहीदा रहमान को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित करेगी। निर्देशक प्रियदर्शन और अभिनेत्री वहीदा रहमान को। किशोर कुमार के बारे में बात की जाए तो किशोर कुमार का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। इनका समाधि स्थल भी खंडवा जिले में स्थित है। यह भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मुरैना में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर होगा इस मंदिर का निर्माण कच्छप राजा देवपाल ने किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप लोगों को एमपी के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, जहां पर हमने इतिहास के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैक्सिमम सारे के सारे अच्छे से बुक में से निकाल कर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हर जगह से खोद खोद के लेकर आए हैं वह क्वेश्चन और वही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उन्हें आप जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु से होने वाले रोग नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ट्रिक है जो कि इससे होने वाले रोग हैं। तो पंडित का टीका न्यू है, यह इसकी क्या है? ट्रिक है। पंडित का टीका न्यू है। पा से प्लेग, डा से डिप्थीरिया, टा से टाइफाइड, का से काली खांसी, टा से टिटनेस टीबी जिसे क्षय रोग कहा जाता है, का से कुष्ठ रोग और न्यू से होता है निमोनिया, हे से होता है हैजा। तो पंडित का टीका न्यू है। यह सभी जितनी बीमारी है कैसे होती हैं? जीवाणु से होती हैं। तो इसे अब आप अच्छे से याद कर लेंगे, इस ट्रिक से आपको सारे याद रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वस्तु पर लगाया बल किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता था। किसके सरपंच को मुखिया कहा जाता है? तो ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि पूछा गया था। मध्य प्रदेश से होला उत्सव पूछा गया था, तो यह क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं कर पाए स्टूडेंट उतने अच्छे से, तो इसलिए हम इसका आंसर आपको नहीं बता पाए। लेकिन ऐसे आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ए भी किसी काम को 19 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 17 दिन में कर सकता है, ए बी उस काम पर 3 दिन साथ में काम करते हैं, शेष बचा काम बी कितने दिन में कर देगा? तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था टाइमेनबर्ग से। 7 और 13 का विभाज्यता का नियम पूछा गया था, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यदि आपको विभाज्यता के नियम देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर उस मैथ्स वाले वीडियो की जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। आप किसी भी संख्या से यदि आपसे विभाज्यता का नियम पूछा जाता है तो उस एक ट्रिक को सीख लीजिए और आपसे सारे के सारे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तनों को चिपकने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा जो टेफ्लॉन होता है। आजकल के जो बर्तन होते हैं वह टेफ्लॉन का यूज किया जाता है, तो ताकि उसमें चिपचिपा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, होशंगशाह का मकबरा कहाँ है? तो आंसर होगा मांडू में। होशंगशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मांडू में। मांडू को सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है।
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और अभी तक सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाराजा छत्रसाल की राजधानी क्या थी? तो आंसर होगा छत्रसाल ने 1678 में पन्ना को राजधानी बनाया था। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी के हिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, नहीं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंकों पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, वर्साई की संधि कब हुई थी? तो आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, काकरोच किस से सांस लेता है? तो काकरोच और अन्य कीड़े जो श्वास रंध्र होते हैं इनके माध्यम से सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो आंसर होगा जूल जो होता है यह कार्य की एसआई इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? आंसर होगा 10 लाख रुपए की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, सचिन तेंदुलकर ने अपनी पहली सेंचुरी कहां मारी थी? यह क्वेश्चन पूछा गया था सचिन तेंदुलकर से और इनकी बुक का नाम है प्लेइंग इट माय वे। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, आने वाली शिफ्ट में याद रखेंगे। खजुराहो के मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल शासकों ने यहां पर 85 मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से 22 वर्तमान में अस्तित्व में है। यहां का सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। खजुराहो को पत्थर पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है और यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। यह सारी फैक्ट हैं जो एग्जाम में उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा स्कर्वी। और विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वह कौन सा होता है? तो वह है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश के बाद भारत का कौन सा राज्य है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सेकंड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश और थर्ड नंबर पर आता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस जिले से है? तो आंसर होगा विदिशा से। कैलाश सत्यार्थी का संबंध विदिशा जिले से है। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया पाकिस्तानी की सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आंसर होगा चार्ल्स कोरिया ने। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था और यह जो भवन है यह पूरा भवन जो है वृत्ताकार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, रूप सिंह स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला मैच कब खेला गया था? तो आंसर होगा 22 जनवरी 1988 को भारत और वेस्टइंडीज के बीच रूप सिंह स्टेडियम में पहला मैच खेला गया। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। रूप सिंह जो है यह भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहां खेले जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जाएंगे। 2018 में यह खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेले गए थे। पहली बार 1930 में हैमिल्टन में खेले गए थे और भारत वर्ष 1934 में इस खेल में शामिल हुआ था पहली बार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, किस सिंधिया शासक के दौरान उज्जैन सिंधिया राजवंश में शामिल हुआ था? आंसर होगा महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया इनके शासनकाल के दौरान उज्जैन सिंधिया राजवंश में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, 1810 ईस्वी तक सिंधिया की राजधानी उज्जैन थी, किंतु इसके पश्चात दौलतराव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। सिंधिया वंश का संस्थापक थे राणोजी सिंधे। सिंधिया वंश का सबसे प्रतापी राजा महादजी सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो आंसर होगा अर्जुन सिंह। मध्य प्रदेश में सबसे कम अवधि के लिए अर्जुन सिंह को 1 दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, रॉबर्ट कोच में किस रोग के जीवाणु के टीके की खोज की? तो आंसर होगा हैजा और टीबी जैसे रोगों के कीटाणुओं को खोज निकाला था रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? तो आंसर होगा अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। सिखों के चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। सिख गुरु अर्जुन देव जो कि उनके 5वें गुरु थे, अमृतसर जलाशय के मध्य हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया था। तो स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? अमृतसर में और यह सिख धर्म से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, इंदौर के पहले कमिश्नर कौन थे? तो यह क्वेश्चन लगभग 3 बार पूछा जा चुका है कांस्टेबल एग्जाम 2022 में, तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लें, आने वाली शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा हरिनारायण चारी मिश्रा इंदौर शहर के प्रथम कमिश्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश में प्रथम बार चुनाव कब कराए गए? तो आंसर होगा वर्ष 1951 में मध्य प्रदेश में प्रथम बार चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, यूएस ओपन 2021 कितने ने जीता है? तो आंसर होगा पुरुषों में यह खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है जो कि रूस से हैं, और महिलाओं में यह खिताब एमा रादुकानु ने जीता है जो कि ब्रिटेन से संबंधित है। यूएस ओपन 2021 का खिताब पुरुषों में डेनियल मेदवेदेव पुरुष है और रूस से संबंधित है, एमा रादुकानु तो यह ब्रिटेन की महिला खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश में पहला चुनाव कब हुआ था? आंसर होगा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलीराजपुर किस दिशा में स्थित है? तो अलीराजपुर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है, यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पड़ता है। अलीराजपुर की सीमा झाबुआ बड़वानी धार जिले से लगती है और गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से लगती है। जिलों की बात की जाए झाबुआ बड़वानी और धार, राज्यों की बात की जाए गुजरात और महाराष्ट्र। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रातापानी अभ्यारण्य से, रातापानी अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में सीहोर एवं रायसेन जिले में की गई। रातापानी अभ्यारण्य से बेतवा नदी प्रवाहित होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जो है यह है कि यह प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा का स्थापना वर्ष? तो आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को प्रदेश के गठन के साथ ही इसकी राजधानी को भोपाल और विधानसभा का चयन भी कर लिया गया था। विटामिन और प्रोटीन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 19 जनवरी 2022 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? पूछा गया है यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा फुटबॉल खेल से। यूरो कप का संबंध है फुटबॉल खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? तो आंसर होगा डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, लता मंगेशकर का जन्म कहां हुआ था? आंसर होगा लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था, और यह भारत की लोकप्रिय पार्श्व गायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, छतरपुर में कौन सी खेती प्रसिद्ध है? आंसर होगा छतरपुर में गेहूं की फसल सर्वाधिक बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, तो छतरपुर से एक फैक्ट और देख लेते हैं। छतरपुर जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में बेटल वाइन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, 2021 में यूनेस्को में कौन सा स्थल जोड़ा गया है? तो आंसर होगा काकतई रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में स्थित है, और धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। इन दोनों ही स्थानों को 2021 में यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, वर्षा बर्मन किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है, वर्षा बर्मन एक पेशेवर भारतीय शूटर या भारतीय शूटिंग टीम की सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, 2011 के अनुसार जबलपुर में साक्षरता दर कितनी थी? तो आंसर होगा 82.47%। 2011 के अनुसार जबलपुर की साक्षरता या लिटरेसी रेट थी, और यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो आंसर होगा जो बालाघाट है, यह तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। बालाघाट को मध्य प्रदेश की तांबा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो आंसर होगा 1982 में। एग्जिम अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नंदा देवी किस हिमालय का भाग है? आंसर होगा कुमाऊं हिमालय का। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल ने कानपुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, विटामिन से संबंधित एक प्रश्न था, और बांध में कौन सी ऊर्जा होती है यह पूछा गया था। तो आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। बांध में जो पानी रुका होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस विधि के द्वारा फसलों को पकाया जाता है? आंसर होगा रासायनिक विधि के द्वारा फलों को पकाया जाता है, और फलों को पकाने में सामान्यतः एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। यह भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि कौन सी है? तो देखिए, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि, यह सभी अदिश राशियों के उदाहरण है। अदिश राशियों में परिणाम होता है परंतु दिशा नहीं होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रामलीला उत्सव कहां मनाया गया, तो आंसर होगा भोपाल में। रामलीला उत्सव भोपाल में मनाया जाता है, प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो देखिए व्यापारिक मेले की बात की जाए तो वह है ग्वालियर मेला, और यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो वह है सिंहस्थ कुंभ का मेला, जो कि उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है, और यह प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। यह उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यह कल की शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा मध्य प्रदेश की सीमा किन राज्यों के साथ लगती है, तो आंसर होगा 5 राज्यों के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आंसर होगा 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा अभ्यारण्य का स्थापना वर्ष पूछा गया था दोस्तों, तो कुछ अभ्यारण्य के स्थापना वर्ष में लेकर आया हूं जो कि ऑप्शन में दिए गए थे। नोरादेही अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 में स्थापित किया गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित किया गया, और संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था किस गवर्नर ने विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेजा था। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया किसने भेजा, लॉर्ड डलहौजी ने। पंजाब के शासक से छीनकर लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेजा था। लॉर्ड डलहौजी को डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स या राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सारूमारू क्या है, तो आंसर होगा बौद्ध गुफाएं हैं, जो कि सीहोर जिले के तहसील बुधनी में पाई जाती हैं। सारूमारू गुफाएं बौद्ध से संबंधित गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 29 अप्रैल 1977 को, दूसरी बार 25 जून 1977 को, मतलब पहली बार यहां से यहां तक, दूसरी बार 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक, तीसरी बार 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 तक। राष्ट्रपति शासन जो है यह अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा यूरो कप का संबंध किस खेल से है। देखिए यह क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका कांस्टेबल एग्जाम 2022 में, ऊपर की शिफ्टों में भी हमने पढ़ा था और यहां फिर पूछा गया है, तो आंसर होगा फुटबॉल से। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो आंसर होगा 2021 में 116 देशों में भारत का स्थान 101 रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 116 देशों में भारत का स्थान गिरकर कितना हो गया, 101। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी, तो आंसर होगा 10वीं रैंक थी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एमपी में किस नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी प्लांट, तो आंसर होगा खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध है। इसी बांध पर विश्व का सबसे बड़ा तेरता सोलर एनर्जी प्लांट बन रहा है। इससे वर्ष 2022-23 में स्टार्ट कर दिया जाएगा और 600 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा मध्य प्रदेश के कितने जिले 40% गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो मध्य प्रदेश में 37% से अधिक लोग गरीब हैं। गरीबी रेखा में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। प्रथम स्थान पर है राज्य जो है बिहार, दूसरे पे है झारखंड, तीसरे पे है यूपी, चौथे पर आता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा पातालकोट छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति वर्षों से निवास करती है, तो मध्य प्रदेश के पातालकोट छिंदवाड़ा पातालकोट में भार्य जनजाति वर्षों से निवास करती है और इन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ताप्ती नदी से संबंधित एक प्रश्न था, तो ताप्ती नदी से संबंधित जो फैक्ट है मैं सारे आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। यह खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच यह प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। इसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो आंसर होगा सोहागपुर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अब यहां पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ग्वालियर के मकबरों से संबंधित क्वेश्चन था, तो ग्वालियर में जितने भी मकबरे और समाधि स्थल मैं आपके लिए सारे लेकर आ चुका हूं, इससे बाहर आप कुछ नहीं होगा। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में, झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में, मोहम्मद गोस का मकबरा ग्वालियर में, हस्सू खां हद्दू खां का मकबरा ग्वालियर में। तो यह पांचों जो इंपॉर्टेंट है ग्वालियर में स्थित है और इनसे ही रिलेटेड प्रश्न आते हैं मकबरों या समाधि से स्थल, तो यह पांचों के पांचों आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था धार का किला, तो धार किला धार में स्थित है। निर्माण कराया मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसे सन की या पागल के नाम से भी जाना जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन अर्थात मूत्र का पीएच मान पूछा गया था। आंसर होगा 6.0 अर्थात यहां अम्लीय होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा चंबल नदी से एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो चंबल नदी से रिलेटेड जो फैक्ट है मैं सारे आपको बता देता हूं। चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले के महू के निकट जानापा पहाड़ी से होता है। यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नर्मदा नदी है। यह अपने मार्ग में खड्ड का निर्माण करती है जो डाकुओं के संरक्षण का कार्य करता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी के द्वारा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित प्रश्न था। तो आंसर होगा 2014 में ब्राजील में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, 2018 में हुआ था रूस में, अब आने वाले 2022 में होगा कतर में। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली शिफ्टों के एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी पीएससी एग्जाम और एमपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एमपी पुलिस का कोई से भी एग्जाम अगर आपको एमपी से रिलेटेड क्वालिफाई करना है तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ी से एक प्रश्न था। तो खिलाड़ियों से संबंधित जो हमारा वीडियो है, यदि आपने वह नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर देखें, क्योंकि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों से संबंधित डेली एक प्रश्न पूछा जा रहा है और उसी वीडियो से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्लॉक से पूछा गया था, 5:30 पर घड़ी की सुई पूर्व दिशा में है तो 6 बजे घड़ी की सुई किस दिशा में होगी, ऐसा एक क्वेश्चन था। यहां पर रीजनिंग में विलुप्त संख्या से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कथन निष्कर्ष से 3-4 प्रश्न, नंबर सीरीज से भी 3-4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में मजा आ गया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों को एमपी एग्जाम से रिलेटेड किसी भी एमपी जीके से संबंधित क्वेश्चन या फिर एमपी एग्जाम के किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।